आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, आशपुर, डूंगरपुर या जैतारण पाली। तो इसमें से आंसर हो जाएगा, हमें पता है कि देशनोक वारी करणी माता जो छुओं की देवी है, उनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनके मुख्य स्थान दिए हुए हैं। गोगा जी का गोगा मेड़ी मुख्य स्थान है। पाबू जी का कोलूमंड फलोदी है। तेजा जी का पर्वत सरनागुर है। और इनमें से मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर है, न कि पिचकाऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल नहीं है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को शत्रुघ्न का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, या भरत का अवतार माना जाता है, या राम का? तो के पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संत पाबू जी के शिष्य है मुख्य रूप से। हमें पता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कोई ऑटो को लेकर आया था, तो वो लोक देवता थे संत पाबू जी। तो सब हमारे यहाँ पर जो ऊंट पालक जाति है प्रमुख रूप से, वो है रेबारी। इसलिए इसमें से पाबू जी के मुख्य शिष्य के रूप में रेबारी है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। हमें पता है कि रामदेव जी रूणी चारा धनिया अजमाल जीरा कवड़ा हमने गीतों में सुना भी है। तो लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल रूणीचा गांव जैसलमेर है। सोगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? चुगन चिड़ी को किस लोक माता का? तो के नागनेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। इसमें आंसर हो जाएगा स्वांगिया माता। सोहन चिड़ी की लोक माता का स्वरूप माना जाता है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? इनमें से जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में, पाली में। दधीमती माता का मंदिर नागौर नागौर में है। आगे बढ़ते हैं। बेंगटी बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देव नारायण जी का, जाम्बो जी का, हड़बू जी का, या हरिदास जी का? इसमें आंसर हो जाएगा हड़बू जी का। बेंगटी पवित्र स्थल है। धूलमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धूलमेड़ी आप याद रख सकते हैं, धूलमेड़ी या गोगा मेड़ी। इन दोनों का संबंध गोगा जी से है। धूलमेड़ी, गोगा मेड़ी, इनका संबंध गोगा जी से है। आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? आप याद रख सकते हैं, ब से बासी दुगारी, ब से बुंदी। तो लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी है। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ और इनका प्रमुख मंदिर नहौर हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता हम अभी पढ़कर आए हैं कि मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर से है, न कि ये है, न कि ये है, न कि पांगता गांव जालोर है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। हमने राजस्थान के लोक देवता पढ़े,
इसमें न कभी कबीर का नाम सुना, न तुलसीदास का, न पुरनदास का। हाँ, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर लोक देवता के रूप में वीर तेजाजी महाराज हुए हैं। तो महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में आंसर एक हो जाएगा तेजाजी महाराज। किसी लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है। यहाँ पर दो आंसर होंगे, एक पाबूजी एक तेजाजी, लेकिन हमें पाबूजी के साथ जाना यदि दो आंसर मिले तो। नहीं तो तेजाजी भी एक गोरक्षक देवता है। छुआ वाली देवी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देश नोक वारी करणी माता। तो यहाँ पर छुआ वाली देवी के रूप में करणी माता को माना जाता है। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी महाराज। पूरा नाम वीर कल्ला राठौड़। मेरे को यहाँ पर कल्ला जी की चार दो लाइनें याद आती है कि मेडतिया सरदार तेरा एहसान चुकाया जाए ना, शीश कटे 100 बार लेकिन मेवाड़ झुकाया जाए ना, एरा अमर सपनों राखवा वाला था वीर कल्लाजी महाराज। तो एक बार मुँह चाहो के दोनों हाथ तो ती ऊपर करे ना, यदि थे बने रिया हो तो ही जयकारा लगा रहा, बोलो वीर कल्लाजी महाराज री जय हो। आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए आपके सामने 17वां प्रश्न। लोक देवता वह लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आ जाएंगे तेजा जी। गोगा जी के साथ ही नागों वाले देवता के रूप में तेजा जी, ये नागों वाले देवता हैं। राजस्थान में प्रमुख रूप से नागों वाले देवता में अभी हम कल्ला जी का नाम सुने हैं, वो भी एक नागों वाले देवता में माने जाते हैं। तो ये तीन लोक देवता को तो हम मुख्य रूप से जानते हैं कि ये नागों वाले देवता के रूप में है, कल्ला जी, तेजा जी, गोगा जी। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा, हमें पता है कि रामदेव जी को नेजाधारी कहते हैं। तो यहाँ पर रामदेव जी को ध्वजा को नेजा कहा जाएगा। सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी माता, कुंजल माता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शाकंभरी माता, क्योंकि सांबर के स से सांबर, श से शाकंभरी देवी याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन से राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं? हमें पता है कि राजस्थान में गोगा जी हुए हैं, पाबू जी हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, लेकिन नामदेव जी नाम के कोई लोक देवता नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दो लाइनें सुना हूँ कि पाबू हड़बू रामदेव मेंगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जहाँ। ये पांचों पीर हुए हैं जो कि इन्हें पंच पीर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर आप और हम सब जानते हैं। सुंदा माता न कि जालोर, न कि झुंझुनू, न कि सीकर, जालोर में स्थित है सुंदा माता का मंदिर। यहाँ पर पहला रोप वे स्थापित किया गया 2006 में, याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो न कि राठौड़, खींची, गोहिल। यहाँ पर चौहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता जी हैं। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। इन्होंने चौपड़ा नामक ग्रंथ लिखा है, हमें पता है। इसमें ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो डूंगरपुर से संबंध संत मावजी का है। निम्न में से कौन से विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक हैं? हमें पता है कि विष्णुई संप्रदाय के जो संस्थापक थे उन्होंने 29+9 नियम दिए थे, वो थे जाम्बोजी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरीब दास जी, संत दास जी, जसनाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा संत दादू। न कि लास लासी, न राम स्नेही, न जसनाती। आंसर 1 के साथ जाना है। काजी हमीदुद्दीन सुहारवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? तो इसका आंसर
न कि अजमेर, न कि बयाना, न कि खाटू। इसका आंसर एक नागौर होगा। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा का संबंध गागरौन से है। ये गागरौन दुर्ग एक जल दुर्ग है, अर्थात ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग है और ये है झालावाड़ में। याद कर सकते हैं गागरौन दुर्ग के बारे में भी। राजस्थान में उंदर या पंत मीणाओं द्वारा, सहरियों द्वारा या ग्रासियों द्वारा, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक भीलों द्वारा। अखलिया अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसमें आंसर हो जाएगा लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? गुरु गोविंद गिरी। हमें डायरेक्ट पता है कि भगत पंथ की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी, तो इसका आंसर गुरु गोविंद गिरी जी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? हमीदुद्दीन का संबंध नागौर से है। आगे बढ़ते हैं। रामसनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है? रामसनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पहली पीठ, प्रधान पीठ स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान है? इनका मुख्य स्थान की बात करें तो खालसा हो जाएगा। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की उपशाखा खालसा मुख्य स्थान रहा है। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।